हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी? कंपनी के वाइंडिंग अप से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कितने तरीके के वाइंडिंग अप हो सकते हैं कंपनी के अंदर? एक तरीके से और पूछा जा सकता है यहाँ पे पावर्स और ड्यूटीज कंपनीज लिक्विडेटर की भी पूछी जा सकती है यहाँ पे वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो वाइंडिंग अप क्या है? वो सिचुएशन जब कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और उनको सिर्फ कंपनी बंद करनी है, कंपनी का शटडाउन लग चुका है। In the word of the winding up, which has been used by this act, by the winding up, we mean the winding of the company is a process whereby the life is ended, जहां पे कंपनी की जो लाइफ है वो एंड पे आ चुकी है, and its property is administrated for the benefits of its creditors and the members, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्रेडिटर्स और मेंबर्स के अंदर बढ़ जाएगी। एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड ही मेक्स द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। एक लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट करा जाता है जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है कंपनी का। कलेक्ट्स इट्स असेट्स, पेज इट्स डेब्ट एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट्स एनी सरप्लस अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डिंग विद द राइट्स। वो सारे असेट्स को कलेक्ट करते हैं, सारे डेब्ट्स को पे करता है और उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने राइट्स के अकॉर्डिंग। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हमको पता है कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ क्रिएट करता है। देयरफॉर द लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट। तो लॉ ही उनको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। ऑन डिसॉल्यूशन द कंपनी में स्टक ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। दिस फैक्ट आल्सो मेंशन्ड इन द पब्लिश द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के अंदर भी ये सारी चीजें मेंशन करी जाती है। Liquidation of the company, which is also called the winding of the company, may be defined as the process through which the affairs of the company are stopped for the purpose of the liquidation. Liquidation के purpose के according अगर हमारा कंपनी का जो अफेयर है वो रुक जाता है तो उसको liquidation या winding up बोल सकते हैं हम। For which an officer called the liquidator is appointed to take the charge of the assets and liability। और इसके लिए एक liquidator अपॉइंट करा जाता है वाइंडिंग अप के लिए। जिस ऑफिसर को अपॉइंट करा जाता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं और उसको सारा असेट्स और लायबिलिटीज का चार्ज हम दे देते हैं। हिज ड्यूटीज आर टू रियलाइज द असेट, डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। उसकी ड्यूटीज यही है कि असेट से पैसा रियलाइज करने के लिए अपनी लायबिलिटीज को पे करना और जो भी सरप्लस है वो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पे। लिक्विडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन में फर्क होता है। लिक्विडिटी रिसेंबल्स इंसॉल्वेंसी इन द रिस्पेक्ट दैट इन बोथ द केसेस द असेट्स आर रियलाइज्ड। लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इन दोनों सिचुएशन में हमारी असेट्स रियलाइज हो जाती है, मतलब इससे पैसा हम निकाल लेते हैं। प्रोसीड्स अप्लाई टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज इन द सरप्लस। सरप्लस और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज अप कर देते हैं। इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स, प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स। मेंबर्स, प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल partnership and the into undivided family, whereas the term liquidation is appropriate to the joint stock company। liquidation एकदम appropriate है joint stock company के according। a person is said to be insolvent when his liabilities exceeds from his assets। जब उसकी liability उसके assets से ज्यादा हो जाती है और has committed act of insolvency and against whom an order of adjudicating is passed by the competent court, या कोई भी ऑर्डर एक कोर्ट पास अप कर दे लिक्विडेशन का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंपनी शुड बी लिक्विडेट ऑल्दो इट मे बी इंसॉल्वेंट सर्कमस्टेंसेस। फर्दर इट मे बी समटाइम्स बिकम नेसेसरी टू लिक्विडेट इवन द सॉल्वेंट कंपनी। लेकिन कई बार ये भी जरूरी तो हो जाता है, इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, कई बार सॉल्वेंट कंपनी भी लिक्विडेट करी जा सकती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन इज गवर्न्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एक्ट। जो इंसॉल्वेंसी है वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर मेंशन है, लेकिन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज गवर्न्ड बाय, जो लिक्विडेशन है वो गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट गवर्न करती है। प्रोसीडिंग्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट आर नोन एज द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। जो भी इंसॉल्वेंसी के अंदर प्रोसेस चलता है उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कहते हैं। वाइंडिंग अप के अंदर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कहते हैं। An official receiver or the assignee is appointed in case of insolvency। एक official receiver या फिर assignee अपॉइंट करा जाता है। यहाँ पे एक liquidator अपॉइंट करा जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। An order of discharge entitled the person who was declared insolvent। एक order charge up करा जाता है insolvent person के लिए to start a business afresh। business start कर सकता है वो fresh के according। In case of the companies there is no question of starting the business by the same company। in case of the companies के केस में business कभी start नहीं हो सकता अगर एक बार बंद हो जाता है। As a liquidation puts an end to the company once and for all। liquidate हो जाती है कंपनी की एक बार अगर बंद हो जाए तो।
Consequences of the winding up, winding up के क्या consequences हो सकते हैं? The consequences of the winding up may be discussed under the following head, कुछ head के अंदर हम यहाँ पे discuss करते हैं इसको. First, the official designator as a liquidator will take over the administrator of the company, company के administrator को take over कर लेते हैं. In case of the compulsory winding up, the official liquidator attached to the high court, जो official liquidator है जो high court के according attached है, functions as a liquidator of the company, वो फंक्शन करता है एज अ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. इन केस ऑफ द वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है सच एन ऑफिशियल इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स और द क्रेडिटर्स डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स, को मेंबर्स या क्रेडिटर्स यहां पे अपॉइंट करते हैं और द क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप. The powers of the board of directors will terminate and will now vest on the liquidator. Liquidator के according vest है हमारी सारी powers भी at the time of liquidation में. No suits or the other legal proceedings can be processed with against the company except with the permission of the court. कोर्ट के परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है कंपनी के अंदर. The order of the winding up has the effect of the notice of the discharge of the employees of the company. कंपनी के एम्प्लॉइज को डिस्चार्जमेंट मिल जाता है. Business of the company continued by the order of the court. कंपनी को अगर चलना है उस पीरियड के अंदर तो वो कोर्ट के ऑर्डर पे ही चल सकती है. The shareholder is liable to pay the full amount to the face value of the shares. शेयर्स की फेस वैल्यू के ऊपर पूरा अमाउंट हेल्ड अप होता है by him. Not only the present members but the past members also liable in the event of the winding up. Winding up के इवेंट में past members का भी liability हो जाती है. The liability of the present members is the amount of the remaining unpaid on the shares held by him, while in the past members can be called upon to pay if the contributors made by the present members are not adequate. अगर members के according adequate नहीं है तो members fail up भी हो सकते हैं. A company whether solvent or insolvent can be wound up under the act. अपने एक्ट के अकॉर्डिंग वो वाइंड अप हो सकते हैं. इन केस ऑफ द सॉल्वेंट कंपनी के केस के अंदर ऑल द क्लेम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स विल प्रूव आर फुल्ली मेट. सारे क्रेडिटर्स की जो चीजें हैं वो फुल्ली मेट अप होनी चाहिए. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट कंपनी के अकॉर्डिंग द रूल्स अंडर द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी शैल बी अप्लाई. जो लॉ ऑफ सॉल्वेंसी का जो केस है वो अप्लाई होना चाहिए. मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप के यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो कंपल्सरी वाइंड अप हो या फिर वॉलंटरी वाइंड अप हो. कंपल्सरी वाइंड अप वाली सिचुएशन देख लेते हैं. सबसे पहले ग्राउंड्स क्या-क्या होते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप में सेक्शन 433 के अंदर डिफाइन है. सबसे पहला है स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी के तहत एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास अप होना चाहिए. इफ द कंपनी हैज बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी हैज वाउंड अप बाय द कोर्ट, कंपनी को वाउंड अप हो रहा है कोर्ट के अकॉर्डिंग, wound up by the court default. If the default is made in delivering the statutory report के according जब default आता है of the registrar of the companies or in holding the statutory meeting of the company, the court may make a winding up order. कोर्ट एक winding up order फाइल अप कर सकता है. Not commencing or suspending the company को commence करना और suspend करना इनके हाथ में नहीं है. If the company does not commence its business within a year from the incorporation, अगर incorporation के एक साल के अंदर कंपनी अगर नहीं चलती है और suspend its business for the whole year और पूरे ईयर के अंदर वो अपने बिजनेस को सस्पेंड कर देती है तो. रिडक्शन ऑफ द मेंबर, if the number of the member falls below 7, अगर 7 से कम हो जाते हैं पब्लिक कंपनी के और below the 2 in case of the private company और 2 से कम हो जाते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में. inability to pay the debts, if the company is unable to pay its debt, अगर कंपनी अनेबल हो जाती है अपने डेट्स को पे अप नहीं करती है. the just and equitable clause, if the court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, company wind up होनी चाहिए. Petition, a petition of the winding of the company may be presented by any one of the following entities. कोई भी जना कर सकता है, या कंपनी या क्रेडिटर या वो कंट्रीब्यूटर या कोई रजिस्ट्रार या कोई पर्सन ऑथराइज्ड है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. Commencement of the winding up, the winding up of the company by the court is deemed to be commenced from the time of the presentation of the petition. जैसे petition डाली गई wind up के लिए तब से चालू हो जाता है commencement का काम. Where there is a resolution of the voluntary winding up, अगर voluntary winding up हो रहा है before the presentation of the petition of the court, the winding up is deemed to be commenced from the date of resolution. जैसे special resolution हमने पास कर दिया तब से वो schedule चालू हो जाएगा. But the court may direct otherwise in the case of the fraud and mistake. Fraud and mistake के अंदर court को दी जाती है इसकी permission कि वो ही कर सकते हैं. कंपल्सरी वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप नहीं हो सकता है. पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑन हियरिंग द पिटीशन, डिसमिस इट और विदाउट एनी कॉस्ट, डिसमिस कर सकते हैं वो
एडजर्न द हियरिंग कंडीशनल और अनकंडीशनल एडजर्न कर सकते हैं, आगे जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेक एन इंटरिम ऑर्डर टू थिंक एट दैट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं जैसा उनको लगता है, जिस हिसाब से उनको लगता है। मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के वाइंडिंग अप के ऊपर ये ऑथर और डाल सकते हैं कोई भी ऑर्डर विदाउट द कॉस्ट और एनी अदर ऑर्डर्स एज इट थिंक फिट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी ऑर्डर के, जैसा वो समझते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। If the court makes an order for the winding up, अगर winding up के लिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर डालता है, its consequences date back to the commencement of the winding up, तो consequences date back हो जाता है winding up के according। The other consequences of the winding up by the court are intimation of the official liquidity and the registrar, official liquidity और registrar के according जब intimation डाला जाता है। Copy of the winding up order to be filed with the registrar, जो winding up की कॉपी है वो फाइल्ड अप होती है रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग। Order of the winding up deemed to be the notice of the discharge, notice आ जाना चाहिए डिस्चार्ज का। Suits state powers of the court, कोर्ट की पावर्स आती है। Effects of the winding up order, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे। Official liquidator to be the liquidator, official liquidator ही यहाँ पे liquidator बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की क्या क्या पावर्स हो सकती है। लिक्विडेटर इज इन द वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट हैज पावर टू डू द फॉलोइंग विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सैंक्शन में कुछ ना कुछ पावर्स है हमारे लिक्विडेटर की, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट पर प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नाम पे कोई ना कोई डिफेंड चल सकता है, सूट चल सकता है, कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग चल सकती है। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी सो एज फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए जो जो चीजें बेनिफिशियल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनी के एक्शनेबल क्लेम्स बेच सकती है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है विद द पावर टू ट्रांसफर द होल और देयर और टू एनी पर्सन और बॉडी को ऑपरेट और टू सेल द सेम इन द पार्सल, पार्सल के अंदर ये सारी चीजें बेच सकती है। टू रेज ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स और सिक्योरिटीज को भी बेच सकती है। टू डू ऑल सच अदर थिंग्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को वाइंड अप करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स, और एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ये हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 546 द लिक्विडेटर कैन पे एनी क्लास ऑफ द क्रेडिटर्स इन फुल, कोई भी क्लास को फुल्ली पे करा जा सकता है। मेक एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अरेंजमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारी चीजें होती है। एंड कॉम्प्रोमाइज एनी कॉल और लायबिलिटी विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के सैंक्शन में कोई भी लायबिलिटी को कॉल अप करा जा सकता है। The liquidator can disclaim any one real property or the unprofitable contract. Liquidator किसी भी प्रॉपर्टी या unprofitable contract को भी disclaim कर सकता है। The liquidator in the winding up by the court has the power to do the following things without taking the special permission of the court. कोर्ट की बिना परमिशन से भी कुछ ना कुछ चीजें उनके पास पावर होती है लिक्विडेटर को, जो वो असाइन करते हैं। To do all the acts and to execute in the name and on behalf of the company, सारे acts execute करना name और behalf of the company पे, and all deeds, receipts and other documents and for the purpose of the use when necessary the company seal, company की seal जहाँ जहाँ यूज आ रही है वहाँ उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना। To inspect the records and the returns of the company, company के records और returns को एनालाइज करना on the files of the registrar without the payment of any fee, बिना किसी फी के पेमेंट पे। To prove rank and claim the insolvency of any contributory, किसी भी contributory की insolvency को lead करना for any balance against his estate and to receive the dividends in the insolvency, और insolvency के अंदर कोई ना कोई dividends को भी maintain रखना। To draw, accept, make and endorse any bill of exchange, किसी भी bill of exchange को draw up करना, endorse करना, challenge करना, हुंडी और promissory note in the name and on behalf of the company, या तो कंपनी के behalf पे या खुद के नाम पर। To take out is official name को बाहर लेके आना। Letters of administration to any deceased contributory, कोई भी contributory के लिए decision लेना। And to do is official name any other acts necessary to obtain the payment of any money, किसी भी money को payment के लिए कोई भी claim रखना, चाहे वो state का हो या फिर कोई भी convenient name हो किसी भी company का। To appoint an agent to do any business which is liquidator is unable to do himself, कोई भी एक agent appoint करना जो एक liquidator नहीं कर पा रहा, unable है maintain करने के अंदर। The court can limit or modify the exercise of any of the powers of the liquidator emanated under section 2
अब ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है लिक्विडेटर की, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोसीडिंग इन द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के अंदर कोई ना कोई प्रोसीडिंग सेट करते हैं। सेक्शन 451 सब सेक्शन 1 स्टेट्स दैट द लिक्विडेटर शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स इन द वाइंडिंग अप द कंपनी। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए प्रोसीडिंग्स लिक्विडेटर ही करता है। एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एज द कोर्ट में इंपोज, और वो सारी ड्यूटीज वो परफॉर्म करता है जो कोर्ट उनके ऊपर इंपोज करता है। रिपोर्ट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज द लिक्विडेटर मस्ट सबमिट अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट टू द कोर्ट। कोर्ट के अंदर कोई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को सबमिट करा जाता है नॉट लेटर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के ऑर्डर के आने तक। एडिशनल रिपोर्ट Section 455 subsection 2 also provides that the official liquidator may make if he thinks fit। official liquidator कुछ भी बना सकता है अगर वो कुछ भी चीजें सोचे। Further the report stating that the manner in which the company was promoted or formed, वो manner भी आता है जिसमें कंपनी फॉर्म हो रही है या प्रमोट करी जाती है। He may also state if any fraud has been committed by any person relating to the formation। ये वो प्रोसेस भी आता है जहां पे कोई भी फ्रॉड कमिटेड है किसी भी पर्सन से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड या किसी भी मैटर से रिलेटेड जो भी डिजायरेबल है उसको कोर्ट के नोटिस के अंदर भी लेके आता है। नेक्स्ट, कस्टडी ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी को भी कस्टडी में लेना। सेक्शन 456 सबसेक्शन 1 स्टेट्स, सेक्शन 456 सबसेक्शन 1 स्टेट करता है दैट वेयर अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन मेड और वेयर अ प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड, जहां पे प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करा जाता है। द लिक्विडेटर और द प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द case may be shall take into his custody all the property। सारी प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में वो ले लेता है। affects and actionable claims to which the company is entitled। affects and actionable claims डालता है जहां पे कंपनी एक entitled है। next, control of powers। Section 460 subsection 1 provides that the liquidator shall in administration of the assets of the company, company के administration के साथ साथ and distribution thereon among the creditors have regarded in any direction which may be given to committee of the inspection। inspection की committee में कोई भी directions को वो perform कर सकता है। meeting of creditors and the contributors, contributors और creditors की meeting के तहत क्या होता है? according to section 460 subsection 3 the liquidator may summon the general meeting of the creditors। creditors की कोई भी मीटिंग को कंडक्ट करा जा सकता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज एज सून एज ही थिंक्स फिट इन ऑर्डर टू एसरटेन देयर विशेस। अपनी विशेस को एसरटेन करने के लिए ही शैल समन सच मीटिंग एट सच टाइम्स एज द क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में बाय द डायरेक्ट रिजोल्यूशन और व्हेनेवर रिक्वेस्टिंग राइटिंग। राइटिंग के अंदर अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो उसको भी मेंटेन करा जा सकता है। टू डू सो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Direction from the court, section 460 subsection 4 provides the liquidator may apply the court direction in relation to any particular matter arising in the winding up। direction court के भी वो maintain कर सकता है अगर winding up में उसकी जरूरत पड़े तो। proper books, section 461 subsection 1 state करता है कि liquidator को सारे proper books maintain करनी पड़ेगी, सारी entries, सारे minutes वगैरह maintain करने पड़ेंगे meeting की proceedings से पहले, और जो भी matters जो भी prescribed हैं वो सारी चीजें भी। ऑडिटर्स ऑडिट ऑफ द अकाउंट, सेक्शन 462 सबसेक्शन 1 के अंदर डिफाइन है, ये प्रोवाइड करता है सारे लिक्विडेटर के अंदर कि इस टाइम के अंदर एटलीस्ट ट्वाइस ईच ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑफिस प्रेजेंट टू द कोर्ट एंड अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एज द लिक्विडेटर। रिसिप्ट्स और पेमेंट मेंशन होने चाहिए। The accounts must be presented in the prescribed form। prescribed form पे अकाउंट प्रेजेंट होना चाहिए and shall be made in duplicate and duly verified। duplicate और duly verified फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी ऑफ द इंस्पेक्शंस। सेक्शन 464 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी के अंदर ये डिफाइंड है, प्रोवाइड्स दैट द लिक्विडेटर शैल विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्ट कन्वे अ मीटिंग ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर। कंपनी क्रेडिटर्स की मीटिंग यहाँ पे सेटअप हो सकती है टू डिटरमाइन द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की कमिटी के मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप सर्कमस्टांसेस की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 484 ऑफ द कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन वाइंड अप उस वॉलंटरी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर हम पास कर दें तो वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी वाज फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर ये ड्यूरेशन हमारा फिक्स्ड हो एंड द पीरियड हैज एक्सपायर्ड, और एक पीरियड हमारा क्या हो जाए, एक्सपायरी पीरियड चल जाए। वेयर द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर द वाइंडिंग अप ऑन द अकरेंस ऑफ any event and the specified event has occurred। कोई ना कोई एक specified event occurred करा जाए by a special resolution। कोई ना कोई special resolution पास करे
When the resolution is passed for the voluntary winding के अंदर कोई resolution पास करा जा रहा है, it must be notified to the public by an advertisement in the official gazette. Official gazette के अंदर advertisement के अंदर ये सारी चीजें पास अप हो जाए and the local newspaper के अंदर. Voluntary winding up के भी हमारे पास दो criteria है, members voluntary winding up and the creators voluntary winding up. सबसे पहले हम बात करते हैं members voluntary winding up के अंदर. If the company is at the time of winding up is solvent company, अगर कोई भी कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम के अंदर एक सॉल्वेंट कंपनी है, मतलब बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, able to pay its debts and directors make a declaration to that effect, it is called the members voluntary winding up. इसको हम क्या बोलते हैं? members voluntary winding up बोलते हैं. The declaration must be verified by the an affidavit. Affidavit इस declaration को declare करेगा. The declaration must be made within the 5 weeks immediately preceding the date of passing of the resolution winding up by the company. जो declaration है वो 5 weeks के अंदर अंदर declaration पास हो जाना चाहिए and delivered to the registrar for the registration before that date. और इस date से पहले registrar के अंदर अप हो जाना चाहिए. Accompanied by the copy of the report of the auditors of the company on the profit and loss of the company from the date of the last profit and loss to the latest practicable date immediately before the date of solvency and balance sheet of the company, balance sheet, profit and loss, ये सब चीजें present हो जानी चाहिए and the statement of the company's assets and the liabilities as on mentioned the date, mention होनी चाहिए date के ऊपर state की liabilities भी. The members voluntary winding up is done by the following successive steps. कुछ successive steps के अंदर voluntary winding up चलता है. Declaration of the solvency के declaration होना चाहिए. Statutory declaration to the registrar के ऊपर एक statutory declaration होना चाहिए. The resolution in the general meeting of the company within the 5 weeks of the declaration of the solvency के 5 वीक के अंदर ये सारे डिसीजन आ जाने चाहिए. Appointment of the liquidator का अपॉइंटमेंट होना चाहिए. Collecting the कंपनीज असेट, जहां पे कंपनी के असेट्स को कलेक्ट करा जा सके. पे द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी की लायबिलिटीज को पे करा जा सके एंड द पे द बैलेंस ऑफ द प्रोसीडिंग टू द कंट्रीब्यूटर्स, और जो बैलेंस बच जाए वो जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें पे हो जाए. क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप. इफ द डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी इज नॉट मेड, अगर डिक्लेरेशन किसी भी सॉल्वेंसी का हमने रखा ही नहीं एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, इट मे बी प्रिज्यूम्ड दैट द कंपनी इज इनसॉल्वेंट, तो ये अज्यूम करा जाता है कि वो कंपनी क्या है? इनसॉल्वेंट है. In that case, the company must call a meeting of the creditor. Creditor की मीटिंग कॉल अप करी जाती है for passing the resolution for the winding up resolution को पास करने के लिए. The creditor's voluntary winding up is done by the following successive step. क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, सेम डे के अंदर, फॉलोइंग डे के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए क्रेडिटर्स की, और क्रेडिटर्स सारे डायरेक्टर्स की फर्निश्ड होनी चाहिए. लिक्विडेटर्स जो अपॉइंट हो जाने चाहिए मीटिंग के अंदर या मीटिंग के क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर. कमिटी होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए. वर्क ऑफ द वाइंडिंग अप अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए वाइंडिंग अप करने के लिए. वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट के सुपरविजन के अंदर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होना चाहिए. एट एनी टाइम आफ्टर अ कंपनी हैज पास, जब किसी भी टाइम के अंदर कंपनी पास करे कोई भी रेजोल्यूशन वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप शैल कंटिन्यू बट सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट के सुपरविजन के अकॉर्डिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप चलना चाहिए. अ सुपरविजन ऑर्डर इज यूजुअली मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स और क्रेडिटर्स के बेसिस पे सुपरविजन चलना चाहिए. अ पिटीशन फॉर द continuance of the voluntary winding up subject to the supervision of the court is deemed to be the petition for the winding up of the court के winding up के लिए सारे petitions filed up होने चाहिए. Consequences of the winding up के क्या-क्या consequences हो सकते हैं? The consequences of the winding up may be explained under the following heads. कुछ heads के अंदर ये explain होनी चाहिए. A shareholder is liable to pay the full amount of the face value of the shares held by him. पूरा amount of face value filed up होना चाहिए. The liability of the shareholder on this account continues even after the company is gone on liquidation. जैसे-जैसे कंपनी liquidation की तरफ बढ़े वैसे-वैसे wind up हो जाना चाहिए. The liability of the present contributor is amount remaining unpaid on the shares held by him. जो amount है वो basically unpaid होना चाहिए. The past contributory can only be called upon the pay if the present contributor is unable to pay. past contributor को जब जाना चाहिए जब present वाला fail हो जाए. Consequences as to the creditors के ऊपर क्या consequences आते हैं? The company often goes into the compulsory winding up की तरफ भी जा सकती है कंपनी, where the solvent company is wind up all the claims of the creditors when proved are fully met. जब तभी wind up कर सकती है वो जब सारे वो debts चुका दे अपने.
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिटर्स दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या तो रिलाय करते हैं सिक्योरिटी पे और लिक्विडेशन को इग्नोर करते हैं, वैल्यू जो है सिक्योरिटी की और प्रूव करते हैं डेफिसिट, सरेंडर करते हैं अपनी सारी सिक्योरिटी और अपने पूरे डेप्ट को भी सरेंडर करते हैं। बट एज रिगार्ड्स द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन द डेब्ट्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी द प्रेफरेंशियल पेमेंट इज मेड फर्स्ट। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल पेमेंट करा जाता है, अदर डेब्ट्स आर पेड पैरी पासो, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो बाकी सारे डेब्ट्स को पे करा जाता है। द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी इन पासिंग ऑफ द डेब्ट्स इन द वाइंडिंग अप, कैसे कैसे ऑर्डर्स पास होते हैं सारे सिक्योर क्रेडिटर्स को, वाइंडिंग अप के सारे कॉस्ट और चार्जेस, प्रेफरेंशियल डेब्ट्स को, फिर फ्लोटिंग चार्ज और फिर लास्ट में आता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ये पूरा स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। एट द सेम टाइम इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर कोई भी सरप्लस बचता है, द सेम इज रिटर्न टू द फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करा जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस एज टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस की प्रोसीडिंग्स चलती है। एक बाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन मेड एंड और एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर डाले, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, नो सूट और द अदर लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी कैन बी कमेंस्ड, कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग कमेंस नहीं हो सकती एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट की लीव नहीं आ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस एज टू द कॉस्ट, According to section 476, if the assets are insufficient, अगर assets insufficient होते हैं liabilities को satisfy करने के लिए, the court में order for the payment for the cost के payment के लिए court order कर सकता है, charges और expenses के लिए order कर सकता है, winding up के लिए जो भी assets आती है। The payment must be made in such orders of the priority interest से, and the court thinks fit just, जैसे जैसे कोर्ट सोचता है वैसे वैसे ऑर्डर्स पास हो जाते हैं। सिमिलरली ऑल द कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड इन द वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर सारे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, जहां पे लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन भी आ गया, आर पेड आउट द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द प्रायोरिटीज ऑफ ऑल द क्लेम्स, सारे क्लेम्स भी इसके प्रायोरिटीज के अंदर मेंशन हो जाते हैं। द पेमेंट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर के राइट्स के बेसिस पे पेमेंट करा जाता है। वाइंडिंग अप ऑफ द अनरजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनी के वाइंडिंग अप कैसे चलते हैं। According to section 582, the expression winding unregistered company shall not include, कोई भी include नहीं होनी चाहिए। The railway company incorporated by any act of the parliament of the UK, कोई भी रेलवे incorporation होना चाहिए। The company registered under this act, कोई भी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। The company registered under any previous company, कोई भी previous कंपनी के अंदर अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर कोई भी आइड इन पाकिस्तान immediately before the separation of the country, कंट्री के सेपरेशन से पहले अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो save as the aforesaid shall be include any partnership, कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, कंपनी की कंसिस्टेंसी हो सकती है, of more than 7 members at the time when the petition is for the winding up of the partnership, जब कोई भी पिटीशन फाइल अप होती है। and An unregistered company can wind up under the Companies Act, Companies Act के अंदर wind up हो सकता है to compulsory winding up and more expectation, क्या certain minor expectations के according, वो exceptions के according ये चीजें हो सकती है। अगर कोई भी foreign company carry on करती है किसी भी business को इंडिया के अंदर, ceases to do so if can be wound up according to the procedure applicable to the unregistered company, unregistered company के process के अंदर उसको भी wind up किया जा सकता है। तो ये पूरा concept हमने discuss कर लिया है winding up के बारे में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। Thank you so much.